बार बार ये कहा जाता है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि शायद जो है र्यूमर स्टार्ट कर दिए जाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब किसी जंग की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, और शायद जो है वो इस तरह 27वीं की तरमीम का ट्वीट्स भी जो है आजकल रूमर चल रहा है, वो भी जी बता जी दें। 27वीं तरमीम का भी रूमर चल रहा है, वो भी बता दें, आ रही है नहीं आ जी, रही। मैं हाँ दोनों पे बात करूंगा। हाँ। पहली बात तो ये है कि जी बात ये है कि जब तक पीएमएलएन की हुकूमत है और जो हमारे पास सीट्स हैं, इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे, और जिस तरीके से उस शख्स ने परफॉर्म किया है और ये उसका हक भी बनता है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम उसे अप्रिशिएट भी करें और उसको इस मनसब पर मजीद मजबूत करें। बाकी ये र्यूमर्स हैं, मोहसिन नकवी साहब को हमने सपोर्ट किया, उन्हें सेनेट की सीट दी, वजीर दाखिला शहबाज साहब के मतहत काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस वक्त हुजैफा रहमान समेत काबीना में 50-52 जितने भी लोग हैं, कोई इस कैपेबल नहीं है, ना कोई इस काबिल है कि वो शहबाज शरीफ से बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है। अगर इनका आपस में मवाजना आप करेंगे, मुमकिन है एक दूसरे से बेहतर जरूर हो, लेकिन शहबाज शरीफ का जो स्टेचर है एज ए स्टेट्समैन, 2 दफा उस शख्स ने कंटिन्यूसली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कोई बंदा वजीर आजम मुसलसल 2 दफा बन रहा है, 3 दफा की वजारत आला पंजाब। तो इस तरह कह देना कि जी उन्हें शहबाज साहब को जो है हटा दिया जाएगा, उन्हें लगा दिया जाएगा, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात है ना और ना आपकी हैं, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट इस सही। तरह की और कुछ चीजें करती है। 27वीं कुछ तरमीम तो लोगों की नहीं आ रही ना। जहनी इख्तरा होती है, बिल्कुल कभी वो ठीक है। प्रेसिडेंट साहब के मुतालिक इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक। हमारा मुल्क किसी भी सियासी नए तजर्बे का, सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो और सकता। 27वीं हम तरमीम सबको भी नहीं चाहिए आ कि रही हम फैक्चुअल हुजैफा। बात करें। और 27वीं यानी तरमीम पे मैं हाँ सिर्फ इतना कह दूं, हर वक्त आईनी तरमीम की गुंजाइश रहती है। ठीक जिस है। तरह 17वीं आईनी तरमीम जब हम लेकर आए, तो उसको ठीक करने के लिए या उसमें कोई लकूने रह गए, 18वीं आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी। आईनी तरमीम होती क्या है? जब आप आईन के अंदर तरमीम करते हैं, उसके असरात बाद में आना शुरू होते हैं। यानी कुछ अदालतें जो है वो आपको बार बार बताती हैं कि जी आपने ये गलती की है या ये लकूना रह गया है। तो 27वीं आईनी तरमीम कोई पर्सन स्पेसिफिक या केस स्पेसिफिक नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। 27वीं आईनी तरमीम जो अदालतों के कोई फैसले हैं, कोई अदालतों की रिजर्वेशंस हैं, स्टेक होल्डर्स बाकी पार्लियामेंटेरियंस की बिल्कुल रिजर्वेशंस सही। हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर करें, फिर जरूर आ फिर सकती है, ज़रूर अदरवाइज हुजैफा, दूसरी जानब ये ख्वाजा आसिफ साहब का क्या मामला है, और उनका जो लिंक जोड़ा जा रहा है DCR सियालकोट जो गिरफ्तार है उनके साथ, फिर मियाँ साहब से भी शायद उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई। हाँ, मैं 2 बातों पे, एक तो इस पे मैं बात करना चाहूंगा, और ये जो मोहसिन नकवी साहब वाली जो वजारत उज़्मा वाली बात चल रही है सोशल मीडिया, इस पे मैं बात करना चाहूंगा अगर मैं आप सवाल पूछने ही करना वाली थी, चाहेंगे। बिल्कुल मैं पूछने ही लेकिन वाली थी, लेकिन चलें आप दोनों का जवाब दे दें। जी मैं जो हाँ मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। पहली बात तो ये कि कोई ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा साहब एक इंतहाई इंटेग्रिटी वाले शख्स है, और अगर कोई बात करता है तो इंतहाई बकवास है। कि हाँ ये जरूर है कि ख्वाजा आसिफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग से वो सियासत में आए। तो ख्वाजा साहब दोस्तों पे पहरा देना जानते हैं। उस एडीसीआर ने उनकी राय थी कि अच्छा सर्व किया है वहां पर, तो ग्रेसफुल वे में वो वहां से जाए। जब पता चला कि उसने इस तरह का कोई गलती की है, तो देखिए अगर आपका ड्राइवर कोई गलती कर ले या मेरा कोई मुलाजिम गलती कर ले, मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मुझे पता चला कि उसने वाकई गलती की, मैं पीछे हट जाऊं, तो बात छोड़ देनी चाहिए। ख्वाजा साहब जो है एक इंतहाई इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं, सीनियर आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, मेरे उनके जाती कोई मरासिम नहीं है, और मुझे इतनी करेज भी है, वो गलत काम करेंगे मैं तनकीद भी कर दूंगा। लेकिन एक इज्जतदार आदमी को अगर अपनी बात खुद नहीं कर रहा, तो उसको आप उसने एक ट्वीट की, तो उसने ट्वीट उन लोगों के बारे में की जो करप्ट हैं। इस मुल्क में कुदरतुल्लाह शाह भी रहे हैं, इसमें AK लोधी साहब भी रहे हैं, इसमें शेख जमील साहब भी रहे हैं, इसमें अब्दुल्ला साहब भी रहे हैं, डॉक्टर तौकीर शाह और आहद चीमा जैसे गोरे नयाब भी इसी मुल्क में आए हैं, लेकिन इस मुल्क में करप्ट लोग भी हैं। और ख्वाजा साहब ने जिन लोगों की निशानदेही की, वो सब लोगों को पता है कि 4 अरब रुपए किसने जो है अपनी बेटी की जो है वो जिसको हम सराइकी में नेंद्र कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि वो तोहफे तहफ वसूल किए शादी पे या अपनी बेटी के वलीमे पे। तो ये सब बातें तो फैक्चुअल हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक ये है। ख्वाजा साहब का ताल्लुक ख्वाजा आसिफ का कद बहुत बड़ा है। ADCR क्या, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के मुतालिक उनकी मिनिस्ट्री में डिफेंस भी उनके पास है, उनके पास डिफेंस प्रोडक्शन भी है, बिल्कुल ठीक है। एविएशन भी है। ग्रेड 18 के मेरे ख्याल से 100 से करीब अफसरान होंगे। तो ठीक है, एक बंदा एक इशू पे स्टांस ले, उसका स्टांस का तरीका ये था कि वो चाहता था कि मैं धड़े की सियासत की है तो मेरे बारे में इंप्रेशन ना जाए कि शायद एक बंदा ट्रबल में मैं उसे छोड़ रहा हूँ। जब उन्हें पता चला कि मामला इस नौयत के हैं, तो उन्होंने पीछे हटना, वो पीछे हट गए, उस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा हुजैफा, ये बताइएगा, आप चूंकि तहरीक इंसाफ के अरकान डीसीट हो रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, हो सकता है वो बाइकआउट भी कर दें, तो कोई इन हालात के अंदर कोई चांस बनता है कि उनके साथ बातचीत की जाए, दोबारा से कोई मुज़ाकरात की उन्हें ऑफ़र की जाए कि जनाब ऐसा ना करें और सिस्टम में रहें? देखिए, मुज़ाकरात तो हम हर वक्त करना चाहते हैं, मेरे कायदीन करना चाहते हैं,
मियां नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी, राना सनाउल्लाह साहब थे, इरफान सिद्दीकी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद मरतबा असेंबली फ्लोर पर जब वो अपोजिशन में थे तब वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते, जब से वो हुकूमत में वजीर आजम है तब से कह चुके हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन इन अराकीन को हम किस तरह रिलीफ देंगे? इन अराकीन को अदालतों ने सजाएं दी हैं, ये जाके अपना ज़ाहिर अपने आप को सरेंडर करें, अदालतों से अपने आप को रिलीफ लें, उसके बाद जो हमसे मुताल्लिक है उसमें हम बातचीत बिल्कुल करेंगे, कोई रिलीफ भी देने को तैयार है। लेकिन ये जो सजाएं इनकी 9 मई में हुई है, इससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें तो आप लोगों ने सजाएं कराई हैं इन्हें, आपके चैनल्स ने फुटेजेस बनाई हैं, तमाम चैनल्स ने, कुछ हमारे भी लोगों ने बनाई होंगी, सारी सोशल मीडिया पे डाली हैं, और वो इरिवोकेबल एविडेंस जो है मौजूद है हर जगह पर। अदालतों को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि भाई एहतजाज सियासी जमातें करती हैं, सियासी जमातें रैलियां निकालती हैं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी करती हैं सियासी जमातें। ऐसे ये कभी नहीं सियासी जमातें करती कि वो अपनी जमात को अस्करी विंग डिक्लेयर कर दें और कोर कमांडर के घर पर चढ़ जाएं, या किसी एयरफोर्स के जो है मियाँ वाली में उनके जो है स्ट्रिप को जो है डैमेज करके अगर कहीं ना कहीं कोई बात पहुंचती है तो खान साहब की बिल्कुल सही, तो अगर कहीं ना कहीं कोई बात पहुंचती है तो मुज़ाकरात, अगर आप लोग कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं तो उनकी रिहाई पर भी कोई बातचीत हो सकती है कि जाहिर बात है वो चाहते ही यही है कि वो बाहर आए और उसके बाद सिस्टम का हिस्सा बने। नहीं देखिए, ये आप बात कर रही है पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रही है ना। देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने मौके पे जाके जुर्म किया है, एक वो लोग हैं जो मुशावरत की हद तक हैं, प्रोसिक्यूशन साबित करने में कामयाब हुई है कि इन लोगों ने मशवरा दिया था। लेकिन अगर ये लोग दिल से माजरत कर लेते हैं और अदालत को भी बावर करा देते हैं कि भाई हम बुरे को बुरा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हमें तहरीक इंसाफ में होने की सजा ना दी जाए, तो जाहिर है हम प्रोसिक्यूशन है ना, हम भी दिल बड़ा करेंगे, हम भी कहेंगे ठीक है जी, अगर ये वाकई बुरे को बुरा कह रहे हैं, एस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग 9 मई को जस्टिफाई करते हैं कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ। और दूसरा एक मामले पे मैं लाजमी बात करूंगा। देखिए जी, बात ये है कि बार बार ये कहा जाता है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि शायद जो है र्यूमर स्टार्ट कर दिए जाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब किसी जंग की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, और शायद जो है 27वीं तरमीम का भी आजकल रूमर चल रहा है, वो भी बता दें। 27वीं तरमीम का भी रूमर चल रहा है, वो भी बता दें, आ रही है नहीं आ रही? मैं दोनों पे बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि जी, बात ये है कि जब तक PMLN की हुकूमत है और जो हमारे पास सीट्स हैं, इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे, और जिस तरीके से उस शख्स ने परफॉर्म किया है और ये उसका हक भी बनता है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हम उसे अप्रिशिएट भी करें और उसको इस मनसब पर मजीद मजबूत करें। बाकी ये र्यूमर्स हैं, मोहसिन नकवी साहब को हमने सपोर्ट किया, उन्हें सेनेट की सीट दी, वज़ीर दाखिला शहबाज साहब के मतहत काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस वक्त हुज़ैफा रहमान समेत काबीना में 50-52 जितने भी लोग हैं, कोई इस कैपेबल नहीं है, ना कोई इस काबिल है कि वो शहबाज शरीफ से बेहतर परफॉर्म कर सके। अगर इनका आपस में मवाजना आप करेंगे, मुमकिन है एक दूसरे से बेहतर जरूर हो, लेकिन शहबाज शरीफ का जो स्टेचर है एज ए स्टेट्समैन, 2 दफा उस शख्स ने कंटिन्यूसली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कोई बंदा वजीर आजम मुसलसल 2 दफा बन रहा है, 3 दफा की वजारत आला पंजाब। तो इस तरह कह देना कि जी उन्हें शहबाज साहब को जो है हटा दिया जाएगा, उन्हें लगा दिया जाएगा, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात है और ना एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की और 27वीं तरमीम तो नहीं आ रही ना, ज़हनी इख्तरा होती है। कभी वो प्रेसिडेंट साहब के मुतालिक इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक। हमारा मुल्क किसी भी सियासी नए तजर्बे का, सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता। और 27वीं तरमीम भी नहीं आ रही, हुज़ैफा बात करें। और 27वीं यानी तरमीम पे मैं हाँ सिर्फ इतना कह दूं, हर वक्त आईनी तरमीम की गुंजाइश रहती है। जिस तरह 17वीं आईनी तरमीम जब हम लेकर आए तो उसको ठीक करने के लिए या उसमें कोई लकूने रह गए, 18वीं आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी। आईनी तरमीम होती क्या है? जब आप आईन के अंदर तरमीम करते हैं, उसके असरात बाद में आना शुरू होते हैं। यानी कुछ अदालतें जो है वो आपको बार बार बताती हैं कि जी आपने ये गलती की है या ये लकूना रह गया है। तो 27वीं आईनी तरमीम कोई पर्सन स्पेसिफिक या केस स्पेसिफिक नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। 27वीं आईनी तरमीम जो अदालतों के कोई फैसले हैं, कोई अदालतों की रिजर्वेशंस हैं, स्टेक होल्डर्स, बाकी पार्लियामेंटेरियंस की रिजर्वेशंस हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर करें, फिर जरूर आ सकती है।